हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर वीडियो पसंद आए तो ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी, और क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी चल रही है जिसमें लेसन 4 चल रहा है। एक पार्ट हमने लेसन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कृषि। कृषि के अंतर्गत हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया कृषि किसे कहते हैं, कृषि के प्रकार क्या होते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी खेती के तरीके हैं, गहन कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि है, सब हमने पढ़ा है पार्ट 1 में। और शेष पार्ट में इसमें हम मुख्य फसलें पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्न को पूरा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुख्य फसलों में कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा क्या हैं, मुख्य पेय फसलें हैं। तो इसमें क्या आपने पढ़ा कि गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा क्या है, ये खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास क्या हैं, तो ये रेशेदार फसलें हैं। और चाय और कहवा क्या है, तो यह पेय फसलें हैं। चावल के बारे में फ्रेंड्स देख लेते हैं। यह विश्व की मुख्य क्या है, खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल का क्या है, उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद नंबर आता है अपने देश भारत का, जापान का, श्रीलंका का और मिस्र का। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, अनुकूल जलवायु दशाएं जो होती हैं उससे क्या होता है, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। किस चीज़ की, तो चावल की। ये चावल की कृषि हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल कटाई के समय क्या चाहिए, तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपने चावल का पढ़ा, तो चावल किस में जो है अग्रणी है, तो चाइना, और गेहूं में संयुक्त राज्य अमेरिका। गेहूं का शस्य कर्तन देख सकते हैं आप। मिलेट के बारे में देखते हैं। यह मोटे अनाज के रूप में भी पाई जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ये बाजरे की आप देख सकते हैं कृषि। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाए जाते हैं। कह रहा है मक्का को क्या कहते हैं, तो कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं मक्के का विभिन्न जो प्रजातियां हैं, किस किस कलर के प्रजातियां हैं। कपास कह रहा है फ्रेंड्स, कपास इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये कपास आप देख सकते हैं। पटसन को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सुनहरा रेशा। क्वेश्चन आ जाएगा, सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पटसन। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत और बांग्लादेश में।
ठीक है। काफ़ी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील काफ़ी के अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। मतलब काफ़ी के लिए कौन सा देश सबसे अग्रणी उत्पादक है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, ये ब्राज़ील में। और उसके बाद नंबर आता है कोलंबिया और भारत का। ये काफ़ी का फसल आप देख सकते हैं। ये रोचक तथ्यों के बारे में देख लीजिए फ्रेंड। कह रहा है काफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? तो काफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाबहारित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपने खोज के विषय में संसार को बताया। चाय का बागान देख लीजिए फ्रेंड्स। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये चाय का आपने देखा। कृषि का विकास देख लेते हैं। ये चाय की रोपण कृषि है। कृषि का विकास करा। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्य जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। जैसे देखिए, अब कह रहा है कि जो गहन कृषि होता है किस क्षेत्र पे होता है? तो छोटी जोत पे होता है। जैसे अपने यहाँ होता है छोटे छोटे खेतों में जो है कृषि की जाती है, तो ये क्या है? गहन कृषि है। और वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो बड़े बड़े फार्मों में की जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? बड़े बड़े फार्मों में क्या होती है? खेती की जाती है। अब कह रहा है कि आओ हम दो फार्मों, एक भारत के फार्म के बारे में और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म के बारे में देखते हैं इनकी स्थिति को। कह रहा है विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानकारी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब ये भारत का फार्म देख लीजिए। अब कैसे है? खेत जोत रहे हैं किसान। ये जो है परंपरागत कृषि के अंतर्गत जो है देखिए बैलों के माध्यम से। अब इनका एक कहानी देख ही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजी जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का क्या है? एक छोटा किसान है, जिसके पास क्या लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गाँव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर क्या करता है? ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में क्या एक नलकूप है जिसे वो अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षा उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों के में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समितियों से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी से बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी है।
इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारत के खेत हैं ऊपर, और नीचे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे खेती की जाती है फार्म के माध्यम से बड़े बड़े फार्मों पे, उसका देख लेते हैं। तो अभी हमने ऊपर जो है एक आदिलाबाद गांव जो गाजीपुर ज़िले में है उसके बारे में हमने एक किसान के बारे में चर्चा किया कि किस तरह से वह किसान खेती करता है, क्या है उसके पास। तो उसके पास 1.5 हेक्टेयर था। अब यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार क्या होता है, भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार कितना है, 250 हेक्टेयर। किसान समानांतर फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार क्या करता है, प्रयोग करता है। वह ट्रैक्टरों, बीजों बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न कृषि क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान। अब देखिए भारत के किसान लोग क्या करते हैं, खेतीहर करते हैं, जीविकापार्जन का ज़्यादा ही है, जबकि अमेरिका में किस तरह का व्यापारिक कृषि करते हैं और वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ये 2 चीज़ें अंतर देखने को आप मिला है आपको इस अध्याय में। अब देखिए ये जो है कीटनाशकों का छिड़काव किस तरह से किया जा रहा है, तो ये देखिए वायुयान के द्वारा किया जा रहा है। बड़े जो है फार्म पे कैसे हो पाएगा एक समय में इतना जल्दी से। और नीचे देख सकते हैं आप, ये जो है कृषि जो संयुक्त हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर हैं सब। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कृषि क्या है, तो कृषि क्या है, तो कृषि जो है ये परंपरागत जो है भूमि पर पैदा करने वाली क्या है, फसल है, जिसमें हम प्रमुख फसलें, अनाज और जो है पशुपालन इसमें निहित है। कह रहा उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है जलवायु बहुत प्रभावित है, मिट्टी की जो है उर्वरता प्रभावित करती है, और उसके अलावा जो है जो तकनीक हमारे पास है वो भी प्रभावित, उससे भी कृषि क्या होती है, प्रभावित होती है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि जब कृषि का एक भाग किसी एक क्षेत्र पे क्या है, कोई अगर पेड़ पौधे उगे हैं उनको काट करके जला करके उस राख को मिट्टी में मिला करके कुछ वर्षों तक खेती किया जाता है। जैसे उर्वरता खत्म हो जाती है फिर हम उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पे कृषि करते हैं। इसी को झूम कृषि भी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। रोपण कृषि करते हैं। तो रोपण कृषि में आप केला, चाय हो जाएगा, आपका कहवा हो जाएगा, जो रोपी जाती हैं जिस तरह जो फसलें, उनको रोपण कृषि होता है। रोपण कृषि के उदाहरण में आपका केला हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, इस तरह के फसलें आती हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार की मदद करती है, तो सरकार फ्रेंड्स जो है किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक, खाद और कीटनाशक दवाएं और मिट्टी की जांच के लिए तमाम प्रकार की चीज़ों को बताते हैं किसानों को। क्लियर हो गया। सही उत्तर देख लेते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ है, तो बता दीजिए उद्यान कृषि में क्या है, फलों की सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है। पूछ रहा है सुनहरा रेशा का क्या अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा का मतलब हो गया पटसन। पटसन को क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत और बांग्लादेश में होता है। इसके अलावा कॉफ़ी जो है का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो काफ़ी आपने पढ़ा अभी, ब्राज़ील जो है क्या है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और नीचे जो है कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, और इसके नीचे भी और कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग एक बार अपने देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को काफ़ी जो है मदद मिली होगी और अच्छा जानकारी मिला इस चैप्टर से। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए ज़रूरतमंदों को, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे जो है मनोबल हमारा बढ़ेगा और हम फिर से
प्रतिदिन आप लोगों के लिए इसी तरह से जानदार शानदार वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।